बात अब करेंगे मालदीव्स की। मालदीव के ऊपर इस समय चीन का भारी भरकम कर्ज है, जिसके चलते उसके लिए बीजिंग की हर बात मानना अब मजबूरी सा हो गया है। बीजिंग मालदीव को हर हाल में अपने काबू में रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि हिंद महासागर में मौजूद इस देश के रास्ते ही चीन का 80% तेल आता है। इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। मोइज़ू अपने देश को बनाएंगे अगला पाकिस्तान। जिनपिंग मोइज़ू का याराना, मालदीव को कर्ज बनाना। मालदीव हुआ कंगाल, ड्रैगन का कर्ज वाला जाल। चालबाज चीन का कर्ज जाल, मोइज़ू मांगे और माल। क्या ड्रैगन के जाल में फंस गया मालदीव? मालदीव कर्ज से परेशान। मालदीव ड्रैगन जाल में फंस चुका है। मालदीव के ऊपर चीन का भारी भरकम कर्ज है, जिसके चलते उसके लिए बीजिंग की हर बात मानना मजबूरी बन गया। अब बीजिंग मालदीव को हर हाल में अपने काबू में रखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हिंद महासागर में मौजूद मालदीव के रास्ते से ही चीन का 80% तेल आता है। मोइज़ू मालदीव के राष्ट्रपति बनने के बाद से लगातार चीन के साथ वफादारी दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ चीन लगातार मालदीव को कर्ज तले दबा रहा है। कुर्सी पर बैठे मोइज़ू ने अपने दशकों पुराने दोस्त भारत से दूरी बनाने लगे, जिस पर अमेरिका ने भी चिंता जाहिर की थी। मालदीव हिंद महासागर में रणनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन बीजिंग और माले की दोस्ती में सिर्फ चीन को ही फायदा होता दिख रहा है। मालदीव 2024 में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा बना था। तब से मालदीव चीनी बैंक से 1.4 अरब डॉलर का कर्ज ले चुका है, यानी मालदीव का कुल कर्ज का 20% हिस्सा अकेले चीन से ही लिया करता है। इसके चलते अब मालदीव को चीन की हर बात पर झुके रहना मजबूरी बनती जा रही है। मालदीव को दिए गए कर्जों के दाम पर ही अब चीन के जासूसी जहाज मालदीव के बंदरगाह पर रुकने लगे हैं। हाल ही में चीनी जासूस जहाज कुछ दिनों के अंतर पर 2 बार मालदीव के बंदरगाह पर पहुंच चुके हैं। दरअसल मालदीव के रास्ते चीन का 80% तेल आयात मालदीव को अपने पक्ष में करना चीन के लिए फायदे का सौदा है। मालदीव हिंद महासागर में सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में एक पर स्थित है, जिसके जरिए 80% चीनी तेल का आयात होता है। बीजिंग माले में मैत्रीपूर्ण क्षेत्रीय सैन्य मौजूदगी चाहता है, जिससे फारस की खाड़ी में तेल तक उसकी पहुंच को सुरक्षित रखने में मदद मिल सके। मोइज़ू सरकार के आने के बाद चीन और मालदीव के बीच हुए सैन्य समझौते को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। इस समझौते के तहत चीन मालदीव की सेना को प्रशिक्षित करेगा। 2023 में हुए मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव में मोइज़ू ने इंडिया आउट का नारा दिया था। अप्रैल 2024 में हुए संसदीय चुनाव में मोइज़ू की पार्टी ने भारी बहुमत के साथ उनका चीनी समर्थक एजेंडा और मजबूत हो गया। राष्ट्रपति बनने के बाद मोइज़ू ने मालदीव में आपदा और राहत में मदद के लिए तैनात भारतीय सैन्य अधिकारियों की वापसी पर जोर दिया। इसी 9 मई को भारतीय सैनिकों का आखिरी दल मालदीव से बाहर आ गया। इसकी जगह भारत ने नागरिक तैनाती की है। हालांकि अब मोइज़ू को चीन का कर्ज जाल समझ आने लगा है। इसी महीने मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर भारत पहुंचे थे और कर्ज चुकाने में राहत की मांग की थी, जिसे नई दिल्ली ने मंजूर कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।